नमस्कार दोस्तों, सीतापुर रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आई हूँ एक नई रेसिपी लेकर। तो रेसिपी में हम बनाएंगे हरे कद्दू का पकौड़ा। तो पकौड़ा बनाने के लिए हम कद्दू को पहले तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कद्दू के खेत में आई हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हरा वाला कद्दू 3-4 कद्दू लगे हुए हैं। यहाँ पे एक और है, इसके बगल एक और है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 हरे कद्दू हैं। तो इसमें से हम एक कद्दू को हम तोड़ लेंगे दोस्तों। तो हम सबसे बड़ा वाला कद्दू तोड़ेंगे, ये वाला कद्दू हम तोड़ लेंगे। तो इस तरह हम डंठल से इसको अलग कर लेते हैं। तो इस तरह घुमाकर हम इसको तोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने हरे कद्दू को तोड़ लिया हुआ है। तो इसे लेकर हम घर पे चलते हैं, इसकी बनाएंगे हम रेसिपी। तो दोस्तों हरे कद्दू को हमने तोड़ लिया हुआ है, अब इसे लेकर चलेंगे हम घर पे। तो इसकी हम बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाएंगे दोस्तों। तो इसकी आज हम बनाएंगे पकौड़ी। तो आपने पकौड़ी तो बहुत ही खाई होगी दोस्तों। तो जिस तरीके से मैं बनाकर दिखाऊंगी एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए दोस्तों। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ मेरे खेत में भिंडी भी काफ़ी लगी हुई है। तो दोस्तों हरे कद्दू के पौधे के पास मैंने यहाँ पे कुछ भिंडियाँ लगा दी हुई थी। तो आप देख सकते हैं भिंडी यहाँ बहुत ही अच्छी फरी हुई है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी मोटी मोटी भिंडियाँ फरी हुई हैं। करेले के पौधे के पास हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे करेला काफ़ी फरा हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये बड़ा वाला करेला है, एकदम लंबा लंबा फरा हुआ है। अभी ये छोटा है, अब ये तोड़ने लायक नहीं हुआ है दोस्तों। तो अब इसे हम बाद में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे करेला और फरा हुआ है। तो दोस्तों इसकी पकौड़ी बनाने के लिए हम चलते हैं चूल्हे के पास। तो दोस्तों घर पे मैं आ चुकी हूँ। अब हम हरे कद्दू को हम काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चाकू से हरे कद्दू को बीच से काट लूँगी। तो हमने कद्दू को 2 भागों में कर लिया हुआ है, बाकी का कद्दू हम रख देंगे। इतने कद्दू का हम पकौड़ा बनाएंगे। तो पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बीज को निकाल लेते हैं। तो इस तरह हम बीज को निकाल लेते हैं। ये खेत का ताज़ा कद्दू है दोस्तों, ये बहुत ही नर्म, बहुत ही अच्छा है। तो इसका पकौड़ा हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो हम बीज को बाहर रख देते हैं। तो इसे लंबे आकार में हम काट लेते हैं। और काटने के बाद इसका छिलका हम उतार लेते हैं। आप चाहे तो छिलका नहीं भी उतार सकते हैं, मैं छिलका उतार दे रही हूँ। तो इस तरह चाकू से हमें इसका छिलका उतार देना है। तो इसी तरह हम सारे कद्दू के छिलके को हम उतार लेंगे। दोस्तों हरे कद्दू को हमने बहुत ही अच्छी तरह से छील लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पकौड़ी में डालने के लिए मैंने जो सामग्री ली हुई है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने 1 चम्मच जीरा लिया हुआ है, अजवाइन 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे 2 चम्मच आमचूर पाउडर और नमक लिया हुआ है। और पकौड़ी में डालने के लिए बेसन, और यहाँ पे मैंने अपने खेत की पालकी ली हुई है, अदरक, हरी मिर्च, प्याज। पकौड़ी को तलने के लिए हमने यहाँ पे तेल लिया हुआ है। तो अब हम हरे कद्दू को धो लेते हैं अच्छी तरह से। कद्दू को हमने धो लिया हुआ है, अब हम पालक को भी धो लेते हैं। अब हम अदरक को और मिर्च को भी धो लेंगे।
तो सभी सब्जियों को हमने धो लिया हुआ है। अब हम कद्दू को कद्दूकस कर लेंगे। तो इस तरह हम बड़े वाले झारे में कद्दूकस करेंगे। तो इस तरह हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो हरे कद्दू को हमने कद्दूकस कर लिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से कद्दूकस हुआ है। तो अब हम इसमें बेसन को मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव बेसन लिया हुआ है, इसे हम इसी में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम जीरा, इसके साथ ही डाल देंगे अब अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर। तो मसाले को हमने डाल दिया हुआ है। अब हम इसमें डाल देंगे पालक को। तो पालक को हम चाकू से काट कर इसमें डाल देंगे। पालक को हमने डाल दिया हुआ है। अब हम प्याज को काट कर डाल देते हैं इसी में। प्याज को हमने डाल दिया हुआ है। अब हम इसमें हरी मिर्च को काट कर डाल देते हैं। तो मिर्च को डालने के बाद अब हम अदरक को काट कर डाल देंगे। इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। तो इस तरह हम इसे भी काट कर पकौड़े के बैटर में डाल देंगे। तो सभी चीज़ों को हमने डाल दिया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक को हमने डाल दिया हुआ है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो पानी हमें नहीं डालना है, बगैर पानी के ही इसे हमें अच्छी तरह मिलाना है। तो सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया हुआ है। तो इधर पकौड़े का बैटर हमारा बनकर तैयार है। तो अब हम चूल्हे में आग को जला लेते हैं। आग को हमने जला लिया हुआ है। अब हम कढ़ाई को रख देंगे और कढ़ाई में डाल देंगे तेल। तो तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम पकौड़ी को इसमें डाल देते हैं। तो पकौड़ी को हम थोड़ा छोटा छोटा ही डालेंगे ताकि हमारी पकौड़ी बहुत ही क्रिस्पी हो। पकौड़ी को हमने डाल दिया हुआ है तेल में और ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो एक तरफ अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो इसे हम पलट देते हैं दूसरी तरफ। तो पकौड़ी को हमें तब तक तलना है जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए। पकौड़ी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से तल चुकी है। इसे हम तेल से बाहर निकालेंगे। अब तो तेल से बाहर निकालकर हम दूसरे बर्तन में इसे रख देंगे। तो अब हम बाकी की बची हुई पकौड़ियों को भी तल लेते हैं। तो दूसरी वाली भी पकौड़ी हमारी तलकर तैयार हो चुकी है। तो इसे हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी तरह हम सारी पकौड़ियों को तलकर तैयार कर लेंगे। तो सारी पकौड़ियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो इसे हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं।
तो पकौड़ी के साथ हम चटनी को बनाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लहसुन, मिर्च, टमाटर और पुदीने की पत्ती ली हुई है। तो हम चटनी को बना लेते हैं। तो पत्ती को हम धोकर इसमें डाल देते हैं। तो टमाटर को हम छोटा छोटा काट लेते हैं। आप चाहें तो चटनी मिक्सर में भी बना सकते हैं। मैं सिलबट्टे पे पीस रही हूँ। इसका स्वाद सिलबट्टे पे बहुत ही अच्छा आता है। तो चटनी को हम इस तरह हम पीस कर बना लेंगे। तो चटनी को हमने पीस लिया हुआ है। अब हम इसे एक बर्तन में उठा लेते हैं। तो चटनी को पीसते हुए हमने इसमें नमक नहीं डाला हुआ था, तो नमक हम अब डाल देंगे। तो नमक डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से चला देंगे। तो चटनी से हमारे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो हमारी चटनी बनकर तैयार है। तो अब हम पकौड़ी को सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, हरे कद्दू की पकौड़ी मेरी बनकर तैयार है। एक बार इस तरह पकौड़ी आप जरूर बना कर देखें दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हरे कद्दू की पकौड़ी मेरी बनकर तैयार है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।